गरीबों का ही झोपड़ी क्यों उजाड़ा जा रहा है? इस साल में पहली बार हो रहा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों पे। ये है तुगलकी फरमान है। सरकार को अविलंब बुलडोजर रोक करके गरीबों का पुनर्वास कराना चाहिए। आज पटना के सड़कों पे पासवान समाज के लिए आप लोग उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार अति पिछड़ा दलित गरीब का हितैषी होने का दावा कर रही थी। वोट लेने के बाद इसी गरीब के घर पर बुलडोजर चला रही है। जहाँ जहाँ भी रोजगार कर रहा है, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। जहाँ जहाँ गरीब बसा हुआ है उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है। सरकार को सिर्फ उजाड़ने वाला कानून और नियम याद है, बसाने वाला पुनर्वास की योजनाएं याद नहीं है। 5 डिसमिल जमीन देने की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इन तमाम जो पुनर्वास की योजना है उस पर काम नहीं करके सिर्फ उजाड़ा जा रहा है। गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि अस्थायी पुनर्वास किया जाए गरीबों को, और जब तक अस्थायी पुनर्वास नहीं हो जाए बुलडोजर चलाने और उजाड़ने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। अचानक से एनडीए की सरकार बनने के बाद गरीबों पर अतिक्रमण के माध्यम से हटाया जा रहा है। क्या अरे अतिक्रमण कौन नहीं कर रखा है? पूरे बिहार का किसी भी जिला, किसी भी रोड की बात कीजिए, किसका आज देखिएगा 50% से ज्यादा लोगों का मकान रोड पर बना हुआ, ओटा निकला हुआ है। अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, गरीबों पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के लिए सब अतिक्रमण मुक्त हम भी चाहते हैं कि सब जगह हो, लेकिन उसके लिए सब पर एक समान कानून लागू होता है। फिर गरीबों का ही झोपड़ी क्यों उजाड़ा जा रहा है? इस साल में पहली बार हो रहा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों पे। ये है तुगलकी फरमान है। सरकार को अविलंब बुलडोजर रोक करके गरीबों का पुनर्वास कराना चाहिए। गरीब विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी है नीतीश सरकार। नीतीश सरकार कुछ भी नहीं बोले, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अरे क्या, दलितों के नेता हैं। अरे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग दलित नहीं है, दलित के नाम पर सामंती हैं। बार बार सत्ता में आते हैं, गरीबों का सेवा किए हैं, गरीबों के लिए कोई काम किए हैं। ये लोग गरीब के नाम पर गरीबों का वोट ठग करके सरकार में मलाई करने वाले लोग गरीब विरोधी हैं। क्या नाम है भैया? प्रोफेसर राजकुमार शर्मा। आज हम लोग इनकम टैक्स पटना गोलंबर पर यह दलित विरोधी एनडीए की सरकार जो गरीबों का आशियाना उजाड़ रहा है, तो हम लोग का सरकार से कहना है कि भारत सरकार और बिहार सरकार का यह नियम है कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देकर उन लोगों को पुनर्वासित किया जाए, और जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है उसको मुआवजा दिया जाए, और इस तरह से बुलडोजर का एक्शन बंद किया जाए। नहीं तो हम भैया मेरा मुन्ना कुमार हुआ, हम नालंदा से हैं। नालंदा से है जी हाँ, हम किले रखे। ये हाथ में जो कागज है ये आपको दर्शाता है कि कौन सा जमीन तोड़ा गया है और कौन सा जमीन दिया गया है। नोटिस वगैरह नहीं देख रहा है। नोटिस देख सकते हैं, नोटिस भी है। और जो गरमजरुआ करके तोड़ा गया जमीन है वो आम गरमजरुआ करके तोड़ा गया है, और जो आवंटन 2-2 डिसमिल दिया गया वो भी आम गरमजरुआ है। बताइए क्या गारंटी है कि ये जमीन फिर नहीं तोड़ेगा? अगर तोड़ना ही था तो पहले वहाँ आश्रितों को व्यवस्था किया जाता रहने के लिए, बना के दिया जाता, उसके बाद तोड़ता तो कोई आपत्ति नहीं थी। और जिसके लिए आपत्ति कोर्ट ने करवाया है वो समझिए एक तालाब था, ये तालाब के अहरा जिसको बोला जाता है पै, तो उसमें कोई अतिक्रमण नहीं था। कहिए तो ये नक्शा देखिए, आपको नक्शा दिखा रहे हैं। ये आपका प्लॉट संख्या 1617 है और तोड़ने का आदेश 1616 प्लॉट में किया गया है। बताइए कितना गलत किया गया है। बता रहे हैं कि वहाँ पे भी और भी जो घर बना हुआ है उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, बस पासवान को चालू किया देखिए जा रहा है। सबसे बड़ा चीज यहाँ की, पहले तो जान लीजिए कि वहाँ इंदिरा आवास इतना बना हुआ है। इंदिरा आवास के साथ साथ पीसीसी ढलाई विभाग के द्वारा किया गया।
बिजली कनेक्शन भी है, सारा सिस्टम मैनेजमेंट वहाँ है, रोड पे गया हुआ है। बताइए ये तोड़ने का गलत है कि नहीं? पुनर्वास बिना किए हुए अगर तोड़ता है तो ये गलत चीज है। अरुण भारती गए थे सांसद। अरुण भारती जब गए, अरुण पासवान जी जो गए वो सांत्वना दे के चले आए और इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चिराग पासवान के नेता देखिए अगर दलितों का नेता रहते तो कहने का मतलब सबसे पहले उनको पहुंचना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचते, मगर नहीं पहुंचे। इसे साफ जाहिर है कि दलित विरोधी भी हो गए हैं। तबियत बिगड़ी हुई है उनका। देखिए एक बात बताते हैं, सब कहता कि तबीयत कौन से हॉस्पिटल में है, प्रमाणित कीजिएगा। मगर हम तो प्रमाणित करेंगे कि मेरा घर टूटा है, और वो भी प्रमाणित करेंगे कि कौन सा जमीन दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस था, लेकिन चिराग पासवान वहाँ नहीं पहुंचे, बोले कि तबियत बिगड़ चुकी है। देखिए अब तो किस कारण से नहीं पहुंची तो हम कह नहीं सकते, मगर मेरा मांग जो है जमीन की बात आया और पुनर्वास की बात आया, इस पे हम काम कर सकते हैं। बाकी विशेष पार्टी के विरोध में हम नहीं कुछ कर दलित सकते। सेना बना रहे हैं, चिराग पासवान पुनः गठन करेंगे। देखिए कोई कुछ बना ले मगर दलित का काम ही नहीं होगा। तो दलित सेना है वो या कोई और सेना हो, कोई काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा तो दलित का काम करेगा, वही सेना हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश पासवान हुआ। पासवान है? बिल्कुल पासवान है। कहाँ से आए? हम तो अभी रोहतास जिले से आए हुए हैं। रोहतास जिले से आ चुके हैं। बिल्कुल, जहाँ तक कि अपने समाज की लड़ाई की जो बात होगी, दलित पिछड़ों की लड़ाई की बात होगा, हम लोग निश्चित तौर पर आएंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। हम बता रहे हैं आपको, गए थे लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस था, उसी रैली में गए थे, तो वहाँ पे लोग थे जो बोल रहे हैं कि ये सब अफवाह है, कहाँ घर टूट रहा है। उनको लगता है ना अफवाह है, वो तो खुद फोटो खिंचवाने वाले हैं। जब घर टूट जाता है तब इन लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। इससे पहले तो उन लोग तो कुछ दिखता नहीं है। इस तरह का हम लोग आवाज अगर सड़कों पर आवाज नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि चिराग पासवान भी जाकर वहाँ पर देखने के लिए भी जाते हो। नहीं, चिराग पासवान उनके जीजा जी गए थे। अरे जीजा जी गए हुए थे तो इससे पहले क्यों नहीं गए वो? जब घर 20 लोगों का तोड़ दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं गए? जिस समय आपका क्रेन लगाकर सारी चीजों का तोड़ा जा रहा था घर को। क्या होगा आगे? बिल्कुल, अगर इस तरह के हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि तब तक जितनी भी घर लोगों का टूटा हुआ उसके लिए कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और बहुत से घरें जो अभी जो बची हुई है उसको सारी व्यवस्था किया जाए वहाँ पर। ये 20 साल के बाद ही सरकार बनने के बाद एनडीए की सरकार आई है, उसके बाद इस तरह का एनडीए की सरकार आई है तो ये बिहार की जनता इसको फैसला करेगी। अगर आप सरकार आएगा तो ऐसा छोड़िए कि जो मर्जी आएगा वो मर्जी मन मर्जी आप कर दीजिएगा। ये आप हमारे देश की जनता के साथ खिलवाड़ कीजिएगा जीवन के साथ में। ये क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्यों चुप है? अब जीताराम मांझी चिराग पासवान क्यों चुप है, ये सवाल तो आप उन लोगों से जाकर पूछना चाहिए था। अभी पासवान है, पासवान बिल्कुल, के मैं नाम पे वोट देते हैं आप पासवान के, कौन आपको कह दिया पासवान के नाम पे वोट देते हैं? पासवान के नाम पे हम लोग वोट नहीं देते हैं, समाज की विचारधारा के साथ हम लोग वोट देते हैं। लोग। तो चिराग जी को वोट तो दिए। क्यों चिराग के कैसे वोट देंगे? चिराग को हम वोट क्यों देंगे? हम वोट देना और इसको तोड़ना, उसको दोनों तरफ से मत देखिए आप। वोट को तरफ से मत आप जोड़िए यहाँ पर। ये हम तो बोला जाता है कि पासवान समाज है, चिराग के नहीं, साथ ये है। बोला जाता है, मैं भी आपको बोलूंगा तो ऐसे लेकर थोड़ी चलेगा कि अभी पासवान समाज को लोग वोट देते हैं वहाँ पर। ये या आप इन जातियों को ना लेकर, ये आप सबसे बड़ी देखिए कि ये देश में जो हो रही है, इस तरह के गरीबों का, दलितों का घर टूट रहा है। इस पर हम लोग आवाज बनकर खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जो नेता इन चीजों को आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा वो कर्तव्य बनता है कि हम भारत के नागरिक होने के नाते जो शोषित से वंचित है उसको हम आवाज बनकर खड़ा हो और उसकी आवाज और हक का लड़ाई को हम लोग आगे लड़ें। दलित सेना पुनः गठन करेंगे चिराग पासवान। कितना हो सीना कर ले। आप तो सबसे पहले बोलिए कि आप जो 25वां वर्षगांठ मनाए, उनकी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 21 में स्थापना हो रहा है और 25 साल इनका 25 वर्ष कैसे पूरा हो गया? ये तो सवाल जाकर पूछना चाहिए आप चैनल के माध्यम से। उनकी पार्टी के गठन कब हुई थी? ये आप कभी आपने जाके चिराग पासवान से पूछा है कि 25 साल कैसे आप मना लिए, जबकि पार्टी के गठन के 4 साल ही हुआ। पारस भी मना रहे अरे थे। पारस जी न मनाएंगे, लोग जनशक्ति पार्टी पारस जी न मनाएंगे कि चिराग पासवान मनाएंगे? चिराग पासवान तो अलग पार्टी है, लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास वो जनशक्ति पार्टी है, दोनों का सिंबल अलग अलग है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये फोटोग्राफी करना, ये जिस तरह का लोगों का दिग्भ्रमित करना, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उनकी एक एक चाल को, एक एक पॉलिसी को हम लोग समझते हैं। और आपको और भी बता दूं, जिस खास संस्कार डिपार्टमेंट के हैं, एक बार जाकर पूछिएगा कितने दलितों का अभी तक से आपने लोन वांटित करवाया है? कभी अपने बैठक बुलाकर देखा है? आपके मंत्री दो पासवान बने। अरे हमारे मंत्री दो पासवान क्या, अरे गन्ना मंत्री का कितना पासवान मंत्री हो जाए,
उनको खुद को पता है कि नहीं है कहाँ पर गन्ना उद्योग लगाएंगे। हमारे अरे मैंने TV9 भारत पे भी आवाज को उठाया था। हमारे यहाँ डलमिया नगर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है बड़ी, उसको चालू कराए ना पहले इन लोग। हमारे यहाँ जो बंद पड़ी हुई इंडस्ट्रीज है उसको चालू कराए, उसके बाद में नया चालू कराते रहेंगे।